इस पर मैं अपने वालिदैन से माफ़ी भी मांगती हूँ। वालिदैन सुलह की तरफ आते ही नहीं है। वालिदैन का राब्ता हुआ था लेकिन वालिदैन राब्ता रखना नहीं चाह रहे। एक ये बात बता दें, वो दामाद गैर मसलक होने की वजह से कबूल नहीं करती या क्या वजह है? दुआ चाहती है कि उसके वालिदैन उसे एक्सेप्ट कर लें। अगर वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो हम कोशिश करके उनको उन तक पहुंचा देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरीज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे एक इशू काफ़ी उठा हुआ है और इस हवाले से लोग जानना चाहते हैं कि दुआ ज़हरा और इस हवाले से ज़हीर अहमद का क्या मौक़िफ़ है, वो कहाँ गायब हैं, अगर आते हैं तो अचानक फिर गायब हो जाते हैं। लोग काफ़ी कोशिश करते हैं उन तक रसाई की, लेकिन रसाई नहीं कर पाते। हत्ता कि उनके वालिदैन कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद उन तक रसाई नहीं है। हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, इसकी रसाई उन तक हुई और फिर उसके बाद उन्होंने बाकायदा सबसे पहले उनका इंटरव्यू किया, उनके ख्यालात जाने, उनका मौक़िफ़ जाना और लोगों के सामने पेश किया। आज हम इनका मौक़िफ़ जानेंगे और ये जानेंगे उन तक इनकी रसाई कैसे हुई और आज जो दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी रसाई वहाँ तक क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आप दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद तक पहुँचे हैं, तो ये आप किस तरह पहुँचे? हालांकि उनके वालिदैन रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, वो नहीं पहुँच पाए, आप कैसे पहुँच गए? देखिए, मैंने इस केस में 2 माह मेहनत की है, कोशिश कर रहा था, रिसोर्सेज लड़ा रहा था। एक सहाफ़ी की जो सबसे कीमती चीज़ होती है ना, वो उसका रिसोर्स होता है। वो रिसोर्स अगर मैं बता दूंगा तो मेरे पास पीछे कुछ नहीं बचेगा। मेरे रिसोर्सेज थे जो मैंने इस्तेमाल करते हुए उन तक पहुंचा हूँ। इसके अलावा और कुछ मैं बताना नहीं चाहता रिसोर्सेज के हवाले से। नहीं, ये तो बात तो ठीक है कि आप किस तरह पहुँचे, लेकिन उनके वालिदैन के ज़्यादा मेरे ख्याल में आपके पास शायद वो रिसोर्सेज ना हो। चलें, वो अगर नहीं मिलना चाहते, लेकिन मसला ये है कि जो दूसरे लोग वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं वो क्यों नहीं पहुँच पा रहे? देखें, दूसरे लोग भी पहुँच रहे हैं। हमने तो सबके साथ हर मामला शेयर किया है और बहुत सारे लोग पहुँचे भी हैं, लेकिन वो इंटरव्यू देने के लिए मान नहीं रहे। बहुत सारे लोगों का राब्ता भी हुआ है। वालिदैन की रही बात, वालिदैन का राब्ता हुआ था लेकिन वालिदैन राब्ता रखना नहीं चाह रहे। वालिदैन की बस एक ही मुतालबा है कि बस लड़की वापस चाहिए। वालिदैन सुलह की तरफ आते ही नहीं है। अगर सुलह की तरफ आएँ तो हम किरदार अदा करने को भी तैयार हैं। तो वालिदैन अगर चाहते हैं कि मिसालत का कोई किरदार अदा करे तो बहुत सारे लोग हैं जो किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन वो पहल तो करें ना। वो पहल इस चीज़ की करें कि हम मिसालत करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, हम ज़हीर और दुआ के रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो हम कोशिश करके उनको उन तक पहुँचा देंगे। नहीं, तो आप बता रहे हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ज़हीर अहमद को कबूल नहीं कर रहे, या फिर वो दुआ ज़हरा के इस मामले को कबूल नहीं कर रहे? क्या वजह क्या है आखिर? बकौल दुआ कहती है कि हम दोनों को कबूल किया जाए, माफ़ किया जाए और उसके बाद सुलह कर ली जाए। तो वालिदैन को अब फिर रोते क्यों हैं? इसका मतलब ये है कि आपके कहने के मुताबिक अब कसूर सारे का सारा वालिदैन का है। वालिदैन बस चाहते हैं कि दुआ का इस घर में ताल्लुक़ ना रहे बाकी, और दुआ बस वापस कराची आ जाए, उसकी शादी किसी और से कर दी जाए। अच्छा, आप ये बताएं, जो उन्होंने ये काम किया है मुआशरे पे, मैं समझता हूँ काफ़ी मनफी असरात मुरतब हुए हैं कि अगर कोई भी लड़का लड़की घर से भागते हैं तो हुकूमत उसकी सरपरस्ती करती है, तो फिर वालिदैन तो ऐसे रोते रहेंगे। क्या वो ये पैगाम नहीं देते कि आप लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए जो गलती हम कर बैठे हैं? बिल्कुल जी, उनको पैगाम देना चाहिए और ये हमारे माशरे के लिए एक कोई अच्छी स्टोरी नहीं है, अच्छी मिसाल नहीं है, और ये 2 अच्छे अजीम किरदार नहीं है हमारे माशरे के। इन्होंने बुरा काम किया है, बुरा आप काम कर लिया है, तो सिर्फ इस वजह से मेरी भी हमायत थोड़ी सी है, थोड़ी सी इसलिए है कि यार अब ये निकाह टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर दोनों ने ये काम कर लिया, इंतहाई कदम उठा लिया, तो लिहाजा उन दोनों को साथ रहने का हक़ होना चाहिए, दे देना चाहिए, ना कि उनको रुस्वा कर देना चाहिए, उनके वालिदैन को रुस्वा कर देना चाहिए। अच्छा, आप ये भी इशू बहुत ज़्यादा है कि आपने जब इंटरव्यू किया है, आपके बाद वो जुनैरा साहिबा ने किया है, तो विक्ट्री का निशान बनवाया गया है। क्या ये इसलिए बनवाया गया कि वालिदैन हमारे सामने कोई हैसियत नहीं रखते? नहीं, विक्ट्री के निशान का बिल्कुल मकसद ये नहीं था, किसी की दिल आज़ारी नहीं था, वालिदैन को हर्ट करना नहीं था। वो वैसे ही एक मौके की मुनासबत से बन गया था, उसका किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उनके क्या ख्यालात थे? वो क्या कहते हैं कि हम वालिदैन के पास जाना चाहते हैं? दुआ चाहती है कि उसके वालिदैन उसे एक्सेप्ट कर लें, इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें, ज़हीर को अपना दामाद एक्सेप्ट कर लें, फिर मैं सुलह कर लूँगी। यानी वो सुलह के लिए तैयार है? बिल्कुल वो तैयार है। वो कहती है कि मैं अपने वालिदैन का बड़ा एहतराम करती हूँ, ये जो मैंने इंतहाई कदम उठाया है, इस पर मैं अपने वालिदैन से माफ़ी भी मांगती हूँ, माफ़ी भी मांग रही है, और ये भी साथ मुतालबा कर रही है कि अब सुलह की तरफ केस को जाना चाहिए और सुलह करते हुए हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें और हम अपने मेके, वो कह रही है मैं अपने मेके जाऊँगी अपने शौहर के साथ।
تو عدالت میں جو ہوا ہے والدین نے حتیٰ کہ والدہ نے بڑی کوشش کی ہے, وہ روتی ہیں, گڑ گڑاتی ہیں, غشی کے دورے بھی سمجھ لے پڑتے ہیں, لیکن وہ مل ہی نہیں رہی ان سے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ ایک طرف آپ بیان دے رہے ہیں کہ وہ اس طرح کہتی ہے, دوسری طرف وہ ان سے ملنا ہی نہیں چاہتی. بقول دعا کے یہ الفاظ ہیں. دعا نے مجھے یہ کہا, میں نے جب ان سے سوال کیا کہ آپ اپنی والدہ سے کیوں نہیں ملتی, اپنے والدین سے کیوں نہیں ملتی, آف دا ریکارڈ یہ بات ہے, تو انہوں نے کہا میری عدالت میں ملاقات ہوئی تھی, 5 منٹ ملاقات, 10 منٹ کا ٹائم تھا, 5 منٹ ملاقات ہوئی, اور یہ میرے والدین کا مطالبہ تھا کہ آپ ہمارے حق میں بیان دے دو, آپ ان کے خلاف بیان دے دو تو گھر چلو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بیان دے دیتی ہوں, لیکن آپ میرے اور ظہیر کے رشتے کو ایکسیپٹ کریں, ہم صلح کرنا چاہتے ہیں, میں ظہیر کو نہیں چھوڑ سکتی, اس نے یہ کہا. اچھا ایک یہ بات بتا دیں, وہ داماد غیر مسلک ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کرتی یا کیا وجہ ہے؟ اب یہ ان کے اندرونی معاملات ہیں, اب اس میں اس مسلک والی بات کو چھالنا نہیں چاہ رہا, نہ اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو ممکنہ طور پہ ہو بھی سکتا ہے. تو ناظرین آپ نے یہ سنا ہے موقف, اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے سامنے اور لوگوں کے سامنے یہ موقف نہیں تھا. دعا زہرا اپنے گھر جانا چاہتی ہیں, وہ والدین سے صلح کرنا چاہتی ہیں, لیکن ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ظہیر کو اپنا داماد تسلیم کیا جائے. اور والدین جو یہ کام کر رہے ہیں, جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں, یا جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ صلح کی طرف آئیں, ہم صلح کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک ہی شرط ہے, ان کو داماد تسلیم کر لیں. تو ناظرین یہ یقیناً آپ کے سامنے صورتحال ہے, فیصلہ اب آپ کا ہے کہ کون سچا کون جھوٹا ہے اور کیا معاملات پیش آئیں گے. یہ تو پیش گوئی کرتے ہیں لوگ, اب دیکھیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عابر احمد کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سوشل سٹوریز. اللہ نگہبان.